बहुत दिन के बाद हम दोनों एक साथ बैठकर बातें कर रहे हैं। हाँ टूनी, हम दोनों को वक्त ही कहाँ मिलता है। सुबह उठो और अपने बच्चे में लग जाओ, उन्हें तैयार करो, स्कूल भेजो, बहुत काम होता है। अरे भोली, तुम्हारे बेटे का तो कॉलेज खत्म हो गया होगा ना? हाँ टूनी, मेरे बेटे का तो कॉलेज ख़त्म हो गया और उसे एक अच्छे कंपनी में काम भी मिल गया है। अब वो काम करता है और हर महीने पैसे भेजता है। चलो, ये तो अच्छा हुआ कि तुम्हारे बेटे को काम मिल गया। तुम्हारे बेटे का क्या हुआ? उसका तो स्कूल ख़त्म होने वाला था ना। हाँ भोली, मेरे बेटे का आज स्कूल में आखिरी दिन है। अब उसका कॉलेज में एडमिशन कराना है, मगर इस जंगल में अच्छे कॉलेज ही नहीं हैं। मेरे दूर के रिश्तेदार दूसरे जंगल में एक अच्छे कॉलेज में काम करते हैं। अगर तुम चाहो तो मैं उनसे कहकर तुम्हारे बेटे का एडमिशन करा सकती हूँ। ठीक है भोली, मैं अपने बेटे से पूछकर बताती हूँ। अब दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं और टूनी अपने घर आती है। भोलू, आज तो तुम्हारा स्कूल ख़त्म हो गया होगा। हाँ माँ, आज हमारा स्कूल में आखिरी दिन था। बेटा, इसके आगे की पढ़ाई के लिए मैं तुम्हारा एडमिशन दूसरे जंगल में कराना चाहती हूँ। दूसरे जंगल? मगर माँ, वहाँ मैं अकेले कैसे रहूँगा? क्या आप भी मेरे साथ चलोगी? नहीं बेटा, मैं नहीं जा सकती। वहाँ तो तुम्हें अकेले ही रहना होगा। नहीं माँ, तब मैं यहीं किसी कॉलेज में पढ़ूँगा। मैं दूसरे जंगल नहीं जाऊँगा। मगर बेटा, मेरा सपना था कि मेरा बेटा किसी अच्छे कॉलेज में पढ़े, और इस जंगल में एक भी अच्छे कॉलेज नहीं है। ठीक है माँ, मैं पढ़ने के लिए दूसरे जंगल जाऊँगा। ये हुई ना बात। मैं अभी भोली को बोल देती हूँ कि तुम दूसरे जंगल जाओगे। टूनी भोली को कॉल करती है। हेलो भोली, मैंने अपने बेटे से पूछ लिया। उसने कहा कि वो दूसरे जंगल जाएगा। ठीक है, तो तुम उसे कल तैयार रखना। मैं कल तुम्हारे बेटे को लेने आऊँगी। ठीक है भोली, मैं कल तैयार रहूँगी। टूनी रात भर जगकर अपने बेटे के लिए खाना बनाती है। कल मेरा बेटा जा रहा है। उसके खाने के लिए मैं कई सारे खाने बनाऊँगी, ताकि अगर वहाँ उसे भूख लगे तो वो ये खा सके। अब अगले दिन टूनी का बेटा जाने लगता है। बेटे, मन लगाकर पढ़ाई करना। अगर मेरी वहाँ याद आए तो कॉल करना। मैं तुम्हारा कॉल उठा लूँगी। जी ठीक है माँ, मुझे आपकी वहाँ बहुत याद आएगी। चलो भोलू, जल्दी चलो, हमें देरी नहीं करनी है। मुझे रात होने से पहले घर वापस भी आना है। अपना ख्याल रखना भोलू। टूनी अपने जीवन के सारे जमा किए हुए पैसे से भोलू को पढ़ने के लिए दूसरे जंगल भेज देती है और टूनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरा बेटा चला गया, अब मैं अकेली हो गई। मगर वो कुछ सालों बाद जब उसकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, तब वो वापस आ जाएगा। फिर हम दोनों साथ रहेंगे। भोलू को जाए अब कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन टूनी को फीवर हो जाता है। अरे, लगता है मुझे फीवर हो गया। मेरे पास पैसे होंगे, जाकर उन पैसों से दवाइयाँ खरीदती हूँ। टूनी पैसे लेकर बाहर आती है कि तभी वहाँ पर संदेश पहुँचाने वाला पक्षी आता है। अरे, मैं आपका संदेश लेकर आया हूँ। आप कहाँ जा रही हो? मुझे आज फीवर हो गया है, इसीलिए मैं दवाइयाँ खरीदने जा रही हूँ। अच्छा, ये सब छोड़ो, मैं आपके बेटे का संदेश लाया हूँ। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उससे फीवर हो गया है, इसीलिए वो पैसे मांग रहा है। क्या मेरे बेटे को फीवर हो गया? इन पैसों से मैं अपनी दवाइयाँ खरीदने जा रही थी, मगर मेरे बेटे को दवाइयों की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं रही तो वो पढ़ाई कैसे करेगा? ठीक है टूनी बहन, मैं ये पैसे उसे दे दूँगा। तोता पैसा लेकर चला जाता है। मैं थोड़ा आराम करती हूँ,
आराम मिलने से फीवर चला जाएगा। दवाइयाँ के लिए मेरे पास और पैसे नहीं हैं। टूनी आराम करती है। अरे हाँ, याद आया, मैंने भोलू से बहुत दिनों से बातें नहीं की। आज उसे कॉल करती हूँ। टूनी अपने बेटे भोलू को कॉल लगाती है। हेलो हेलो भोलू मेरे बेटे, कैसे हो? मैंने तुम्हें पैसे भिजवाए हैं, उनसे दवाइयाँ खरीद लेना। जी ठीक है माँ, मैं दवाइयाँ खरीद लूँगा। और बाकी सब कैसा चल रहा है? पढ़ाइयाँ कैसी चल रही हैं? माँ पढ़ाई अच्छी चल रही है। माँ मैं कॉल रखता हूँ, मुझे आराम करना है, मुझे फीवर है। ठीक है भोलू, तुम आराम करो और यहाँ की फिक्र मत करना, यहाँ सब ठीक है। भोलू कॉल काट देता है। अरे, उसने तो बहुत जल्दी कॉल काट दिया। मेरा उससे बात करने का मन था। चलो कोई नहीं, मैं फिर कभी बात कर लूँगी। मैं भी थोड़ा आराम करती हूँ। अब ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं और भोलू की पढ़ाई अब ख़त्म हो जाती है और वो अपने घर आता है। आज मेरा बेटा घर आने वाला है। मैंने उसके आने की खुशी में कई सारी मिठाइयाँ मंगाई हैं। अब भोलू घर आता है मगर वो एक चिड़िया के साथ आता है। टूनी को कुछ समझ नहीं आता है। अरे बेटा, ये तुम्हारे साथ ये चिड़िया कौन है? क्या ये तुम्हारी दोस्त है? नहीं माँ, हम दोनों साथ में पढ़ते थे। हम दोनों ने 1 महीने पहले ही शादी की है। मैं आपको बताने वाला था मगर मैंने सोचा कि एक बार पहुँच कर ही बताया जाए। तुमने शादी कर ली, मगर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? कम से कम मुझे तो शादी में बुलाते। माँ आप ये सब छोड़ो। अरे वाह, इतनी सारी मिठाइयाँ। मिठाइयाँ तो मुझे बहुत पसंद है। मैंने खास तुम्हारे लिए ही मंगाए हैं। अरे वाह, माँ को मेरा हमेशा ख्याल रहता है। माँ खाने में क्या है? तुम्हारे आने की खुशी में मैंने आज आलू के पराठे बनाए हैं। तुम्हें आलू के पराठे पसंद है ना? हाँ माँ, मुझे बहुत पसंद है। टूनी की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें। पता नहीं क्यों मगर मुझे मेरे बेटे भोलू से मिलने का मन करता है। बहुत दिनों से मैंने अपने बेटे को नहीं देखा है। तोते से कहकर अपने बेटे का संदेश भेजती हूँ। भोलू की माँ वहाँ से संदेश पहुँचाने वाले तोते के पास आती है। तोते, तोते, क्या तुम घर पर हो? तोता बाहर आता है। अरे भोलू की माँ, क्या बात है? तोते, क्या तुम मेरा ये संदेश मेरे बेटे भोलू तक पहुंचा सकते हो? माँ जी, आप हर हफ्ते मेरे पास आती हो और संदेश अपने बेटे तक पहुंचाने को बोलती हो, मगर आपका बेटा आपके लिए संदेश का जवाब नहीं भेजता है। अरे वो इसलिए क्योंकि वो काम में बहुत बिजी होगा। तोते, तुम मेरा ये संदेश मेरे बेटे तक पहुंचा दोगे? हाँ माँ जी, क्यों नहीं, मैं पहुंचा दूंगा। तोते, इस बार तुम मेरे बेटे से संदेश का जवाब लेकर ही आना। हाँ माँ जी, इस बार मैं जवाब लेकर ही आऊँगा, आप फिक्र मत करो। भोलू की माँ वहाँ से अपने घर आती है और तोता वहाँ से भोलू के घर संदेश लेकर पहुँच जाता है। भोलू, भोलू तुम घर पर हो? बाहर आओ, तुम्हारे लिए संदेश आई है। भोलू बाहर आता है। क्या बात है तोते भाई, जरूर माँ का ही संदेश आया होगा। भोलू, तुम्हारी माँ तुमसे मिलना चाहती हैं। वो बोलती हैं कि उसको उसके बेटे से मिला दो। उन्हें समझ नहीं आता है, मैं अपना काम छोड़कर नहीं आ सकता। पिछले 1 हफ्ते से मैंने अपनी पत्नी को उसके मायके भी नहीं ले गया। लू, मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया है कि इस बार मैं जवाब लेकर ही आऊँगा। क्या तुम अपनी माँ से मिलने जाओगे? भोलो इन सब बातों से तंग आकर झूठ बोलता है। हाँ तोते भाई, मैं अपनी माँ से मिलने कल जाऊँगा। अब आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं है। सच में? ये सुनकर जब मुझे इतनी खुशी हुई तो सोचो तुम्हारी माँ को कितनी खुशी होगी। अब आप जा सकते हो तोते भाई। के भोलू, मैं तुम्हारी माँ को बता दूंगा
कि कल तुम उनसे मिलने आ रहे हो। तोता वहां से चला जाता है और भोलू घर के अंदर आता है।